हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो हम लोग करंट का टॉपिक है वो किनसे रिलेटेड होगा? वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड है। जो आपका टॉपिक जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो है, ये आपका टॉपिक जीएस पेपर 2 में आपका टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है, एज वेल एज आपका गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है, एंड इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, देखिए, जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो हम लोग का है अभी न्यूज में काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो कोविड-19 है, जो पेंडेमिक है, ये हम लोग को एक तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बोल सकते हैं कि एक तरह से पोल खोल दिया है कि ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है हम लोग का पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इन इंडिया में। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जैसे शंका लगाया जा रहा है कि अभी दिल्ली में कम से कम केसेस 16,000 केसेस बढ़ सकता है जुलाई में, तो उनके लिए उतना ज़्यादा बेड भी नहीं है, ना ही मशीनें हैं, ना ही आप बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन मशीन है, और एक तरफ से बताया जा सकता है कि इतने ज़्यादा लोगों को रखेंगे कहाँ पे। ठीक, तो गवर्नमेंट ने अभी तक इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं किया है, किस तरीके से करना है, आगे का क्या बेनिफिट होगा, और इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरीके से फाइट करना है कोविड-19 को लेकर के। तो उनके लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जो भी है एक तरफ से स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए ये न्यूज़ में आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भी न्यूज़ में हो रहा है कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स, इंडिया के बारे में आपको बताइए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे किस तरह के अप्रोच लगाना है उनको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ओके, तो यहाँ पे अगर अप्रोचेज की बात करें तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग करना है हम लोग को कीवर्ड्स को लेकर के। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहा है क्रिटिकल एग्जामिन्स। ओके, और किनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात कर रहा है? डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, लाइक इंडिया। तो यहाँ पे जब भी हम क्रिटिकल एग्जामिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका जो होगा, तो एटलीस्ट फर्स्ट लुक इन द क्लोज डिटेल्स एंड एस्टैब्लिश द की फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इशू surrounding the public health systems topic. Okay, so you should try to and offer reason as to why the fact and issue you have to identify the most important, as well as explain the different way they could be construct. Means आपको यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स और गवर्नमेंट का स्टेप क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक ना? लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोला गया है, क्रिटिकल एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स का। ओके, सो अगर मैं इसकी कंटेंट की बात करूँ, देखिए कंटेंट आपको यहाँ पे जैसे कि आपको फैक्ट डेटा आपको पुट करना होगा, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का डेटा पुट करना होगा, या नीति आयोग का भी जो डेटा आया है हेल्थ इंडेक्स को लेकर के, उसका डेटा को आपको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको कंटेंट आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो आप करंट अफेयर को अपडेट करते रहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, मैं स्ट्रक्चर्स की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर्स में आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड आपका बॉडी पार्ट होता है, एंड थर्ड आपका कंक्लूजन पार्ट होता है। चलिए इसको धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखिए, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ओके, तो जब मैं इंट्रोडक्शंस बोलता हूँ यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आप यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इंडिया का प्रेजेंट व्यू आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द हेल्थ सर्विस। हम लोग को पता है यहाँ पे जितने इंडिया का जितना भी अगर हॉस्पिटल है तो वो पब्लिक भी है एज वेल एज प्राइवेट भी है। ओके, और प्राइवेट जो कंपनी, प्राइवेट जो हॉस्पिटल होती है वो फिर क्या होती है? मनी मेकिंग होती है। ओके,
मनी मेकिंग होती है। ठीक, तो नेटवर्क तो हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल रन मेनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड ए फ्री और वेरी लो कॉस्ट ऑफ द मेडिकल सर्विस। ठीक, तो यहाँ पे जो भी निम्न वाले लोग होंगे, जैसे बिलो पॉवर्टी लो पर्सन्स होंगे, बीपीएल कैटेगरी के पर्सन्स होंगे, उनको एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इस जगह पे। ठीक, अगर आपको कोई डेटा अगर पता हो इस जगह पे तो आप डेटा को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा को पुट किया लिंकिंग पैराग्राफ के लिए। इंडिया वाज रैंक इन द 150th अमंग द 190th कंट्री ऑन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स इन 2016। आप यहाँ पे नीति आयोग का भी डेटा पुट कर सकते हैं कि भी हाल फिलहाल में जो नीति आयोग का जो डेटा आया था 2018 को लेकर के, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंट अप्रोच लगाया गया, 2017 में आया हुआ था। तो कहाँ कहाँ पे ये हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकाला गया था। तो एक तरह से ये फर्स्ट एडिशन था आपका नीति आयोग का हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स ऑन द रैंक ऑफ द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी। ओके, और ये रिलीज किया गया था 2018 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ये डेटा इस तरह का लॉन्च किया गया था, एक तरह से ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी ओके टू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स अमंग द स्टेट्स एंड ड्यूटी। अगर वही बात है कि डेटा निकाला जाता है कि झारखंड गवर्नमेंट हो गई थी, यहाँ पे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि गुजरात या महाराष्ट्र देख लेंगे मान के चलिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। तो एक तरह से कंपटीशन क्रिएट होगा झारखंड एंड गुजरात गवर्नमेंट के बीच में। ओके, सो इस तरह का आप यहाँ पे डेटा को पुट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको ओनली 250 वर्ड्स में लिखना है, तो सिर्फ एक दो डेटा को लेकर सपोर्ट कीजिए यहाँ पे। ओके, अब देखिए जैसे ही आप इसमें बॉडी पार्ट में अगर घुसते हैं, ठीक, तो बॉडी पार्ट में घुसने से पहले आपने लिंकिंग पैराग्राफ तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बता दीजिए तो वो सही रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपिंग कंट्री लाइक एज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए पहली बात है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक ना, बीपीएल फैमिली के लिए या लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन से इंडिया जैसे कंट्री में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एक तरफ से इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अभी का सिचुएशन देख सकते हैं कोविड-19 को लेकर के यहाँ पे, तो कोविड-19 में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है काफ़ी गड़बड़ है, इंडिया जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, आप खुद सोच सकते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग बोला गया था कि एक डॉक्टर होंगे 1000 पेशेंट पे। तो आप यहाँ सोच सकते हैं 1 डॉक्टर, लेकिन ये बोला गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 डॉक्टर ऑलमोस्ट आपका 1500 के पेशेंट के बराबर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज कितना खुल चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एंड डॉक्टरी करने के लिए यहाँ पे कॉलेज कितना खुला हुआ है, बहुत कम है यहाँ पे, और डॉक्टरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं यहाँ पे, ठीक, प्राइवेट कॉलेज में। तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर भी कम प्रोड्यूस होंगे इंडिया में, और आपको पता है कि इंजीनियर तो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो भी ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहा है जो एक तरफ से बोला जाता है कोई काम का नहीं है वो इंजीनियर, ठीक ना, वो सिर्फ एक्चुअली डिग्री ले लिया है और एक्चुअली में क्या हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ का प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, ठीक ना। तो वो उनको एक्चुअली स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग को डॉक्टरी या मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। ये मैंने तो सॉल्यूशन बता दिया, आप आगे भी सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। चलिए, आप इंपॉर्टेंस को यहाँ पे मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आप इंपॉर्टेंस को जरूर लिखिएगा 2 या 3 पॉइंट्स में। ओके, तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि देखिए इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपका क्या है, एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेगा फॉर पीपल इन द फॉलोइंग वे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल। ओके, एज वेल प्रोवाइड द यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर आपका जो कवरेज आया था वो कब आया था, शायद आई थिंक कि 12th 5-year प्लान्स में आया हुआ था। ओके, और नेशनल हेल्थ मिशन आपका पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन नेशनल हेल्थ रूरल मिशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन आपका बाद में स्टार्ट हुआ, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के बाद। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हेल्थ मिशन से एक्सटेंड ऑल द ओवर द कंट्री बोथ इन द अर्बन रूरल एरिया प्रमोट द यूनिवर्सल एक्सेस। ओके, तो आपका यहाँ पे एक तरफ से बेनिफिट कर रहा है नेशनल हेल्थ मिशन एंड प्रोवाइड भी करता है एक तरफ से क्या, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरफ से क्या, एक तरफ से इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है बॉडी पार्ट्स को लेकर के। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा इस डायग्राम को आप लोग समझ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि यहाँ पे आप एक तरफ से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस डायग्राम को लेकर के। देखिए इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम्स होता है
वो आपका पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। पब्लिक आपका गवर्नमेंट जनरली चलाती है और प्राइवेट आपका मनी मेकिंग, एक तरह से प्रॉफिट होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर प्रॉफिट के लिए भी और नॉन प्रॉफिट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो पब्लिक क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपका आता है, स्टेट एंड सेंटर आता है, रूरल और अर्बन भी आता है उसके अंदर। तो रूरल में आपका क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब होता है कि आप सबसे पहले यहीं पे जाएंगे। ठीक, सब सेंटर भी उसके अंदर में आ रहे हैं और एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज भी आ रहा है यहाँ पे, आशा वर्कर जिसको हम जनरली बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी रिफरल हॉस्पिटल, स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल के लिए बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सदर अस्पताल होता है। ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होता है। ओके, तालुक हॉस्पिटल भी होता है अर्बन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं सेंटर्स की वहीं पे बात करूँ तो यहाँ पे आप रूरल अर्बन दोनों ले लेंगे। सेंटर्स की अगर बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़ावा भी देना चाहिए। ओके, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप देख सकते हैं डिस्पेंसरी होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी आपका डिस्पेंसरी होते हैं एंड हॉस्पिटल होता है। फॉर प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा बना, इसमें आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मनी मेकिंग होता है, एक तरफ से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। ठीक, नॉन प्रॉफिट में चैरिटेबल होता है आपका, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन क्लिनिक एंड आउटरीच जो होता है, एनजीओ जो चलाती है, उनको नॉन प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग का इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम एक तरह से चल रहा है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि जो हम लोग का जो इंडिया में है वो चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स को लेकर के। अब वो चैलेंजेस क्या है, मैंने यहाँ पे काफ़ी कम पॉइंट्स में लिखा है। एक्चुअली में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा, तो मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखा है, ज़्यादा पॉइंट्स को यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया है। ठीक, लेकिन हाँ, सपोर्ट कीजिए आप स्कीम्स एंड पॉलिसी को लेकर के। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस और एसोसिएट जो यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जैसे पहला चीज़, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिसिन। Scientific validation of IUs has not progressed in the spite of the dedication expenditure in the past. ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन यहाँ पे हम लोग को मिल नहीं रहा है, लेक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज है यहाँ पे, मैंने भी बोला डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज का कमी है यहाँ पे। ठीक ना, और यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये इसका एक तरफ से ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि इंप्रूविंग द कवरेज, एक्सपेंडिंग द एक्सेस, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड रेजिंग द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथिंग द अकाउंटेबिलिटी की बात करता है ये। बट यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनइफेक्टिव रेगुलेशन इज कंसर्न एरिया, पब्लिक सेक्टर इज सिवियरली अंडर फंडेड। हम लोग को पता है काफ़ी ज़्यादा अंडर फंडेड होता है, हम लोग को फंड नहीं मिल पाता है। फंड इन द सेंस कि पब्लिक जो हॉस्पिटल होते हैं उन लोग को फंड नहीं मिल पाता है। तो अभी आसपास लगाया गया 1.2% के 1.28% के आसपास फंड मिलता है। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक ना, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंड का प्रॉब्लम होता है, रेगुलेशंस का प्रॉब्लम होता है। सो आवर कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग द सीरियस इशू इन एडिक्वेट क्वालिटी एंड कवरेज। ओके, अदर प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कोई भी सेक्टर्स में एक बनना चाहिए सिंगल अथॉरिटी होना जिसका डिसीजन हर जगह अप्लीकेबल हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक हेल्थ दैट इज लीगली इम्पावर्ड टू इश्यू गाइडलाइंस कर सकता है एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस द हेल्थ स्टैंडर्ड को लेकर के। तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है जुरिसडिक्शंस को लेकर के, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ये आपका क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको इम्प्लीमेंटेशन में, किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन में क्रिएट करेगा आपका पॉलिसी में, पॉलिसी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जो भी स्कीम्स आएंगे उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पुअर पर्सन के पास भी नहीं पहुंच सकता है अगर इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाया तो पॉलिसी का। देख, गवर्नमेंट का सबसे अच्छा काम क्या होता है कि वो गवर्नेंस को किस तरीके से इंप्रूव करे। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी को इंप्रूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नेंस भी अच्छा हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस का आप डिफिनेशन वहां से दे सकते हैं। इनएडिक्वेट फंडिंग, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि 1.3% के आसपास, लगभग 1.28% के आसपास है ये अप्रॉक्सीमेटली अभी का डेटा जो दिखाया जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे फंडिंग ज़्यादा करना चाहिए। जैसे देखिए कि हम लोग जो भूटान जो देश है वो काफ़ी एक तरफ से बोला जाता है कि गरीब देश में आता है, लेकिन वहाँ का भी जीडीपी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5% खर्च करता है किस में, हेल्थ सेक्टर में। लेकिन इंडिया किस में खर्च करता है, 1.28% ओनली हेल्थ सेक्टर में खर्च कर। सोच सकते हैं कि 100 रुपये में आप 1.5 रुपया खर्च किया जाता है हेल्थ सेक्टर में। अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने इतना पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी 130 करोड़ पॉपुलेशन में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, 1.28% ऑफ जीडीपी, तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे इंडिया को इंक्रीज करना चाहिए फंडिंग को लेकर के। ठीक,
तो यहाँ पे मैंने चैलेंजेज एसोसिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा बता दिया, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोग्राम को लेकर के, या कोई स्कीम्स या पॉलिसी को लेकर के उसका चैलेंजेज को वहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको और भी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने भी 400 से ऊपर ज़्यादा वर्ड में चला गया है, तो 250 वर्ड्स में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ओके, सो अब देखिए ये सब जो आप देख सकते हैं, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी इफेक्टिवनेस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, देन सम स्टेप कैन बी टेकन। ओके, तो यहाँ पे स्टेप मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप स्टेप ले सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने ये एग्जांपल दिया है, टू प्रमोट द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रमोट करना पड़ेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देखिए ये आया कब था आपका, जनरली ये आपका आया था 2019 इस तरह 18 में, 2012 में आपका 12th 5 ईयर प्लान के बाद ये आया था हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप। सेटअप किया गया था आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और एक तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया था आपको कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी को लेकर के फॉर हेल्थ फॉर द 12th 5 ईयर प्लान, और इसका मेन रिकमेंडेशन दिया गया था जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रिकमेंडेशन को लिखा है। जैसे पहला रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है कि हेल्थ फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, हेल्थ फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस चीज को बोला है, तो एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक हेल्थ फंडिंग में आपका क्या करना चाहिए। यहाँ पे अभी जितना करंट हो रहा है 1.2% जीडीपी है, एटलीस्ट इसको कितना करना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, ये बोला गया है, और ये 2022 तक आपको अप्लाई करना है, ये बोला गया है। ठीक, तो ये सब चीज अगर फॉलो किया जाए तो अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर में शुड अकाउंट एटलीस्ट 20% फॉर ऑल द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आगे का जो डिजीज ये सब चीज होंगे तो वो कम हो सकता है, ठीक ना। इसलिए बोला गया है कि 20% आप किस पे खर्च कीजिए, प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च कीजिए, ठीक ना। और देखिए जनरल टैक्सेशन शुड बी यूज्ड फॉर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, ठीक ना। और एक तरफ से आप स्पेसिफिक टैक्सेस को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे और एक चीज बताया गया है कि देखिए अब दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि एक्सेस टू द मेडिसिन वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस टू द मेडिसिन एंड वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत लोग क्या है ना कि अगर आप चलिए मान के ले लीजिए कि आप मेडिकल मिल रहा है, लेकिन लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे उस मेडिसिन को लेकर के या उस वैक्सीन को लेकर के, तो उस तरह के टेक्नोलॉजी या मेडिसिन को किस तरीके से एक्सेस किया जाए, तो उनके लिए यहाँ पे लगाया गया है प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशंस बताया गया है। यहाँ पे एसेंशियल ड्रग लिस्ट इसमें बनाया गया है, शुड भी रिवाइज होना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक तरफ से एसेंशियल ड्रग लिस्ट जिसमें आपका एसेंशियल मेडिसिन होंगे, ठीक ना। तो और सेकंड चीज यहाँ पे बोला गया सेफ गार्ड प्रोवाइड बाय द इंडियन पेटेंट लॉ एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट होना चाहिए अगेंस्ट द कंट्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द एसेंशियल ड्रग्स शुड बी प्रोटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम लोग को एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आयुष मतलब हम लोग का इंडियन ट्रेडिशंस जो मेडिसिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक ना। लेकिन उनको लोग जान नहीं पाते कि ये जो ट्रेडिशंस मेडिसिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में। ओके, तो वहाँ से क्या करते हैं, बाहर के लोग आते हैं और इनका पेटेंट करवा लेते हैं, लेकिन इंडियन के लोग को उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है पेटेंट का मतलब क्या होता है, सब चीज़ को लेकर के। ओके, तो वो लोग पेटेंट करवा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करना चाहिए इंडियन पेटेंट लॉ को लेकर के जो आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट में दिया गया है, ठीक ना। तो इस चीज़ को लेकर के प्रमोट करने की बात किया गया है, तो ये आप कर सकते हैं ताकि एक तरह से एक्सेस टू मेडिसिन वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा सके, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ में फिर वही सब चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नॉलेज होना चाहिए इंस्टीट्यूट को लेकर के, और यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए फॉर द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को एंड स्टेट हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को, ठीक ना। और एंड एज नेशनल काउंसिल फॉर द ह्यूमन रिसर्च इन हेल्थ में ये सब स्टैब्लिश करना चाहिए इस जगह पे ह्यूमन रिसोर्स एंड हेल्थ को लेकर के, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हेल्थ सर्विस यहाँ पे बेटर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए एट फास्ट डिलीवरी सिस्टम्स होना चाहिए जिससे आपका क्या हो सके, गुड गवर्नेंस यहाँ पे एक तरह से प्रमोट हो सके। ओके, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, मैंने 2 ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं तो ताकि अगर ज़्यादा पॉइंट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा एस्टेब्लिश करना चाहिए आपको नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट्स अथॉरिटी, नेशनल ड्रग्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट्स अथॉरिटी एंड नेशनल हेल्थ प्रमोशन द प्रोटेक्शन ट्रस्ट। एक तरह से ये सब रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप यहाँ पे किस तरीके से बेटर वे टू मैनेजमेंट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक ना। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन्स एंगेजमेंट की बात यहाँ पे किया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि आपका एग्जिस्टिंग विलेज हेल्थ कमेटी होना चाहिए, शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू द पार्टिसिपेटरी हेल्थ काउंसिल। ओके, तो यहाँ पे आप ये सब लिख सकते हैं। और मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है ब्रिजिंग द बिहेवियरल चेंज, सो देयर इज नीड टू इंश्योर द पीपल ईट राइट,
स्लीप राइट, मेंटेन द गुड हाइजीन। तो आप एक तरफ से बिहेवियर चेंज करने की बात है। जैसे देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी प्रीलिम्स आने वाला है 4 अक्टूबर को लेकर के, तो आपने मेंस में भी लग गया होगा 1 या 2 मंथ ऑप्शनल पे ध्यान दे रहे होंगे, या कोई कोई इथिक्स या ऐसे पेपर पे ध्यान दे रहा होगा जो जिसका वीकनेस जहाँ पर है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपना सही से मतलब खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक नहीं। देखिए बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट जितने भी होते हैं, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ जो रियल वाले सीरियसली होते हैं, तो वो जनरली आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, ना ही ढंग से खाते हैं, कभी भी अनटाइमली सो रहे हैं, अनटाइमली उठ रहे हैं, ठीक, और दिन में पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं एक तरफ से बता रहा हूँ कि आप अपना बिहेवियर को चेंज कीजिए इस जगह पे, ताकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पढ़ाई में भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक ना। हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना होगा इस चीज़ को लेकर के। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ब्रिंगिंग द बिहेवियर चेंज, आप खुद में चेंजिंग लाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद में, लिखने से पॉइंट नहीं होगा, आपको खुद में चेंजिंग लाना होगा, ठीक ना। सो आपको यहाँ पे पीपल को ईट राइट, स्लीप राइट, मेंटेन द गुड हाइजीन, एक्सरसाइज, एडॉप्ट द हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये सब आप लोगों को एडॉप्ट करना होगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बहुत बेस्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला फरवरी 2018 में, ठीक। तो वहाँ पे एक तरफ से प्रमोट किया गया है कॉम्पिटिटिव, एक तरफ से बोला गया है कि पार्टिसिपेशन और जो रैंक निकाला गया है स्टेट एंड यूटी के बीच में, तो इन लोग के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक ना। तो और यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, खासकर लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, ठीक। विलेज कम्युनिटी में आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वही बोला जाता है, गिवन द मेजर रोल ऑफ द स्टेट्स हैव ए प्ले इन द क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, एलोकेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो बताया गया है, सो कैन बिकम द क्रिटिकल कैटलिस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन एज ए हेल्थ, नेशंस हेल्थ। ओके, तो आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि या बोल सकते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा और बेस्ट भी होगा। देखिए कंपटीशन होता है तो आदमी क्या करता है कि इस कंपटीशन के चक्कर में वो उसे बेस्ट करने के चक्कर में आगे निकलता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बताना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटी, इसको एक तरह से स्ट्रेंथ करना चाहिए हेल्थ सिस्टम के लिए। देखिए, और एक लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जेंडर एंड हेल्थ, देयर इज नीड टू इंप्रूव द एक्सेस टू द हेल्थ सर्विस फॉर वुमेन, देखिए गर्ल एंड अदर वनरेबल जेंडर विच गोज बियॉन्ड द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखिए यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जेंडर पे फोकस किया जाए, जैसे आप वुमेन पे फोकस करें, उनका हेल्थ केयर को लेकर फोकस करें। अगर वुमेन, मान के चलिए एक वुमेन अगर बीमार पड़ जाती है किसी भी तरीके से, वो एक्चुअली पूरा फैमिली को केयर कर रही है, ठीक ना, क्रीचिंग फैसिलिटी या और भी जितने भी होते हैं, तो वो उनका देखभाल करती है, ठीक। उनकी अंडर में कम से कम 5 to 6% होते हैं, ठीक। अगर वो बीमार पड़ जाएगी तो 5 to 6% जो भी होते हैं उनके अंडर में होते हैं, तो उनका हो सकता है कि लाइफ स्टाइल, उनका ईटिंग हैबिट बिगड़ सकता है। और देखिए वुमेन एक तरफ से होता है कि चाइल्ड बियरिंग भी होती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनका मैटरनल, जब वो माँ बनती है तो उनका मैटरनल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और चाइल्ड का भी हेल्थ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वुमेन एंड गर्ल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि एक तरफ से बोला जा सके तो फ्यूचर्स में, ठीक ना, फ्यूचर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे पॉइंट्स आपको इतना मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान वुमेन्स के लिए है, तो यहाँ पे आयुष्मान भारत हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन यहाँ पे आपको दिया गया है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को वो 60 एंड 40 रेशियो दिया गया है आयुष्मान भारत को लेकर के, ठीक। और 90-10 आपका हिली नॉर्थन स्टेट को लेकर दिया गया है। तो एक तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और 2 over the 10 करोड़ अर्बन एंड रूरल फैमिली को लेकर के। आप यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ले सकते हैं, जो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर को प्रोवाइड करती है। द मिशन इंद्रधनुष को आप यहाँ पे ले सकते हैं, टू कवर द इम्यूनाइजेशन अंडर दिस गवर्नमेंट रीच्ड, कहाँ तक पहुँच गया देख सकते हैं, यहाँ पे 38 मिलियन चिल्ड्रन पास पहुँच गया है, ठीक ना। और एक तरह से वैक्सीन को इंक्रीज कर रही है मिशन इंद्रधनुष, ठीक। पोषण अभियान को आप ले सकते हैं, ठीक ना। पोषण अभियान भी आपका एक तरह से क्या कहता है, माल न्यूट्रिशन को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऑलरेडी एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपको पता होगा इस चीज़ को लेकर के कि आपको यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग मदर को यहाँ पे एक तरह से क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैंने पैसे मिलते हैं 5000 रुपीज़ उन लोगों को, किन लोगों को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टिंग मदर है। तो ये आप जेंडर एंड हेल्थ का एग्जांपल में दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक। तो इस तरह का आप स्कीम्स को लेकर के या पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा ज़्यादा स्कीम्स एंड पॉलिसी को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स में ये बढ़ जा रहा था।
ओके। देखिए, अब यहाँ पे आप जब भी वे फॉरवर्ड को या कंक्लूजन्स को लेकर के इंक्लूड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैंने स्कीम्स को लेकर के पुट कर दिया है जो मैं नहीं लिख पाया था। तो गवर्नमेंट शुड मोर फोकस ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एज ए क्यूरेटिव हेल्थ। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? प्रिवेंटिव को, ना कि क्यूरिटी को। अगर प्रिवेंटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है क्यूरिटी हेल्थ में आपका बजट जो होगा वो कम पड़ेगा। ओके, और काफ़ी ज़्यादा बीमार भी लोग कम पड़ेंगे, उससे आपका सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होने वाला है। ठीक, सो टू इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम थ्रू द स्कीम्स लाइक द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड आयुष्मान भारत, सबको इंप्लीमेंट कीजिए अच्छे तरीके से पॉलिसी को लेकर के। करप्शन यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होना चाहिए एंड फास्ट डिलीवरी होना चाहिए। सो नीड टू इन्वेस्टमेंट ऑन द हेल्थ सिस्टम एज वेल एज मीट टू द टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग का दिया गया है उनको भी फुलफिल किया जा सके। ठीक, जो हम लोग एक तरह से यहाँ पे बोले कि हम लोग हेल्थ केयर को, मतलब हेल्थ फैसिलिटी को बहुत बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दिया गया है। तो आज का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है इवनिंग पार्ट में हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे, जो अपलोड कर दिया जाएगा आपका यूट्यूब चैनल में। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।